हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर। और आज हम बात करेंगे एनएफएससी जून 2023 के बारे में। दिसंबर 2022 का जेआरएफ अवार्ड लेटर अब तक क्यों नहीं आया है, और एनएफओबीसी के बारे में बात करें कि उसकी लिस्ट कब तक आ सकती है। क्योंकि कल हमने देखा कि नेट का सर्टिफिकेट और जेआरएफ अवार्ड लेटर एनटीए की तरफ से जारी कर दिया गया। फिर लोग इस बात को लेकर इंतज़ार करने लगे कि सर अब नेट का सर्टिफिकेट आ गया है, जेआरएफ अवार्ड लेटर आ गया है, अब एनएफएससी वालों का, एनएफओबीसी वालों का जेआरएफ अवार्ड लेटर कब आएगा। तो एक बात तो सही है कि सवाल जेन्युइन है, क्योंकि जिनका नहीं हुआ है उनको इस बात की चिंता है, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट उन्हें इस योजना से मिलता है, एनएफएससी एनएफओबीसी दोनों से। तो आप समझिए कि रिजल्ट कल आया है, तो कम से कम अगर आप मानकर चलें, कम से कम तो 10 से 15 दिन आप मानकर चलिए, कम से कम है आपकी लिस्ट आने में, कम से कम बता रहा हूँ। और अधिकतम तो कुछ नहीं बता सकता, फिर भी मोटा मोटी जो प्रीवियस ईयर का इनका अनुभव है, जो दोनों नोडल एजेंसी चाहे एनएफओबीसी की हो एनएफएससी की हो, उनका अनुभव के आधार पर यही है कि अधिकतम 1 महीना लग सकता है आपकी एनएफएससी की लिस्ट आने में और एनएफओबीसी की लिस्ट आने में। और मिनिमम आप 10 से 15 दिन मानकर चलिए कि यहाँ पर आपका जो है एनएफएससी और एनएफओबीसी की लिस्ट आ सकती है। दूसरा, दिसंबर 2022 का अवार्ड लेटर एनएफएससी का अब तक जारी नहीं किया गया है। देखो, इससे बड़ा दुखद मसला क्या हुआ कि एनटीए ने जून 2023 के ई सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर जारी कर दिए, लेकिन एनएफएससी को देने वाली एजेंसी या संस्था या नोडल एजेंसी, जिसको जो भी कहें, वो इतनी गैर जिम्मेदार हैं कि वो स्कॉलर्स की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रही है। छात्र हित से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। जो उसका रवैया है वो यही बताता है कि दिसंबर 2022 के अवार्ड लेटर अब तक जारी ही नहीं किए गए, जबकि आप पूरा जो उसका नोटिफिकेशन है वो पढ़ लीजिए कि 3 महीने के अंदर, अवार्ड लेटर आने के अंदर आपकी फेलोशिप एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन ये तो बताइए कि लिस्ट कब आएगी, लिस्ट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जेआरएफ अवार्ड लेटर आने में एनएफएससी एनएफओबीसी का इतना टाइम क्यों लगता है। तो जो संस्थाएं इतना गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही हैं, उन पर बाहरी कोई दबाव है नहीं, और छात्र हित उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। आप समझिए कि जो नोडल एजेंसियां बनाई गई हैं वो स्पेसिफिक, या यूँ कहें मोटे तौर पर कि मुख्यतः वो एजुकेशन सेक्टर से नहीं जुड़ी है। वो नोडल एजेंसियाँ, वो एनएफओबीसी की संस्था हैं, वो ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाती हैं, और बहुत सारे अलग अलग काम की जिम्मेदारी उन नोडल एजेंसियों पर है, चाहे एनएफएससी की नोडल एजेंसी हो या एनएफओबीसी की नोडल एजेंसी हो, दोनों पर। तो सबसे पहला गलत फैसला ये लिया गया था कि जब यूजीसी ने ये जिम्मेदारी किस पर डाल दी थी, अलग अलग एजेंसियों पर डाल दी थी। जब तक इन दोनों फेलोशिप को जारी करने का काम यूजीसी ने किया, बहुत जिम्मेदारी के साथ किया, और देखा कि आपने एकदम एजिटिस टाइम पर अवार्ड लेटर आते थे, रिजल्ट आता था, लिस्ट आती थी, और फेलोशिप भी टाइम पे आती थी। अब हालात ये हो गए हैं कि लिस्ट आने में महीनों लग जाते हैं, अवार्ड लेटर आने में और ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर जब फेलोशिप एक्टिवेट होगी तो तब कितना टाइम लगेगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। फेलोशिप एक्टिवेट होने में कितना टाइम लगेगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो संस्था रिजल्ट देने में, लिस्ट देने में, अवार्ड लेटर जारी करने में इतना टाइम लगाती है, वो आपका फेलोशिप एक्टिवेट करने में कितना टाइम लगाएगी। जैसे कि नेशनल फेलोशिप माइनॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया है ना, उसी प्रकार जो ये फेलोशिप एनएफओबीसी की है, एनएफएससी की है, इनको कम से कम, अधिकतम ये कह सकते हैं आप कि इनको प्रभावहीन बनाने का काम किया जा रहा है, कि ये उतनी प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि अगर प्रभावशाली है तो टाइम पर क्यों नहीं दी जा रही है। जब किसी चीज़ का लाभ टाइम पर नहीं मिलेगा तो फिर वो लाभ कैसे रह जाएगा। तो जेआरएफ अवार्ड लेटर को लेकर तो मैं तो क्या, कोई नहीं बता सकता ये कब जारी करेगी संस्था, क्योंकि जब से एनएफएससी की लिस्ट आई है, उस एनएफएससी की लिस्ट आई है, तब से उस पर यही लिखा है कि आपके जेआरएफ अवार्ड लेटर एनएफएससी के शीघ्र जारी किए जाएंगे, लेकिन उनका शीघ्र अभी हुआ नहीं है।
1 महीने, 2 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल कितने लग जाए कोई नहीं कह सकता। क्या मतलब क्या लगा रखा है? स्कॉलर्स कितने परेशान होते हैं, मेंटली कितने टॉर्चर होते हैं, आप समझ नहीं सकते। इसलिए ये जिम्मेदारी आप इन नोडल एजेंसियों से वापस लीजिए और यूजीसी को वापस ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि यूजीसी स्पेशली ग्रांट कमीशन है, वो अनुदान देने के लिए वो जिम्मेदार संस्था है और वो इस काम को बखूबी कर रहा था। और जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस तत्परता के साथ इस काम को यूजीसी कर रहा था, अन्य एजेंसियां नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा जिम्मेदार लोगों से निवेदन है कि आप जितना शीघ्र हो इन नोडल एजेंसियों से जिम्मेदारी लीजिए और यूजीसी को वापस दीजिए। क्योंकि हम मतलब मैं यूट्यूबर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर नाते से बोल रहा हूँ कि ये मतलब बहुत टॉर्चर वाला काम है कि हम हर दिन वेट करते हैं, हर दिन वेबसाइट चेक करते हैं कि कब हमारा अवार्ड लेटर आएगा, कब हमारी एनएफएससी की लिस्ट आएगी, कब एनएफओबीसी की लिस्ट आएगी। हम हर दिन यूट्यूब पर डालकर चेक करते हैं, कौन छोटी सी वीडियो बनाता है हम उसको देखते रहते हैं। यही काम रह गया हमारे पास? अगर यही रह गया तो रिसर्च कब करेंगे हम? और फ़ोन लगाओ आपको तो फ़ोन उठाते नहीं आप। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इन एजेंसियों जितनी जल्दी हो जिम्मेदारी लीजिए और यूजीसी को जिम्मेदारी दीजिए, तभी कुछ भला सला होने वाला, नहीं तो मतलब इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। क्योंकि चाहे एनएफओबीसी की नोडल एजेंसी हो या एनएफएससी की, दोनों बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही हैं। इससे रिसर्च स्कॉलर जो एनएफएससी के हैं और ओबीसी के हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें इसका लाभ कितना मिल पा रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन उनको मानसिक तौर पर कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ से हम भली भांति वाकिफ़ हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए ताकि उन तक बात पहुँचे, और आप अपने स्तर से ही बात रखिए। ऐसा नहीं, सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। आपके पास ट्विटर है, ट्विटर पर लिखिए, फेसबुक है, फेसबुक पर लिखिए। ऐसा नहीं कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है, कभी तो सुनी जाएगी। कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है ना। यूट्यूब पर वीडियो डालिए, आप मेरी वीडियो देखते हैं, हम आपकी वीडियो देखेंगे, कोई ना कोई तो देखेगा, एक व्यूअर तो आएगा। तो आप भी अपनी बात रखिए जो मुझे देख रहे हैं। जब तक आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जहां भी हो, जैसे भी हो, कोई भी हो, आप अपनी बात को जिम्मेदार संस्था के पास पहुंचाइए कैसे भी करके कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत टॉर्चर हो रहे हैं इस तरह की पूरी प्रक्रिया से। क्योंकि जो प्रक्रिया आपने अपनाई है हम उनके संतुष्ट नहीं हैं। ना तो हमारी फेलोशिप आ रही है, ना हमारे टाइम पे लिस्ट आ पा रही है, ना टाइम पे हमारा जेआरएफ अवार्ड लेटर आ पा रहा है। अब हम क्या करें? मार्टिन लूथर किंग अमेरिका का एक बड़ा वैचारिक योद्धा था। उसने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, मगर हर हाल में खुद को आगे बढ़ाओ। तो आपको खुद के लिए खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर कोई आपको ज्ञान नहीं देने आएगा। हाँ, यूट्यूब पर जो जितने लोग हैं ना यूजीसी नेट का पढ़ाते हैं, जो तैयारी व्यारी करवाते हैं, उनका नेट का सर्टिफिकेट लेट हो जाएगा तो 10 वीडियो बना देंगे वो। उनका जेआरएफ अवार्ड लेटर नहीं आएगा तो 50 वीडियो बना देंगे अलग अलग चैनल के। हाँ, वो यूजीसी के पास आंदोलन करने चले जाएंगे। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। पूरी यूट्यूबरों को कोई पढ़ा नहीं है कि तुम्हारे फेलोशिप आ नहीं रही है, तुम्हारी लिस्ट क्यों नहीं आ रही। किसी ने दिखाया तुमको कि तुम्हारी लिस्ट कब आ रही है, तुम्हारी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, जेआरएफ की लिस्ट क्यों नहीं आती है, एनएफएससी की, एनओबीसी की क्यों नहीं आती? ये यूट्यूबर बोलते हैं? कोई नहीं बोलने वाला तुम्हारे लिए। ये लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी है। उनको तो बस अपनी व्यूअरशिप से मतलब है, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने से मतलब है, और अपने पैसे से मतलब है कि कितनी कमाई हो रही है उनकी। सोचो, अगर जीआरएफ का अमाउंट अगर घटा दिया जाए तो सारे यूट्यूब वाले हल्ला खड़ा कर देंगे एकदम। जीआरएफ का अमाउंट क्यों घटा दिया, क्यों ऐसा आगे पीछे कर दिया, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? वो यूट्यूब पर ट्रेंड करवा देंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा देंगे, ट्विटर पर ट्रेंड करवा देंगे। लेकिन एनएफएससी और एनएफओबीसी के लिए उनके लिए ना तो वक्त है, कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई टाइम नहीं तुम्हारे लिए उनके पास। इसलिए एनएफओबीसी और एनएफएससी जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी आवाज़ खुद बुलंद करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पक्ष में ना तो कोई यूट्यूबर खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है, आप ही खड़े हैं बस। और अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। आप यूट्यूब पर अपनी बात कहिए, सोशल मीडिया साइट्स जितनी उन पर अपनी बात कहिए। जो वेबसाइट दी गई है इन दोनों नोडल एजेंसियों की, वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कीजिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार कीजिए, रोज़ दिन कॉल कीजिए। उन्हें इतना कॉल कीजिए कि वो परेशान हो जाए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।